चलिए मैं आज आप लोगों को प्रोबेबिलिटी की फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बताता हूँ। ये 5 टाइप के फार्मूला है, इसी से पूरे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको बहुत बढ़िया से समझिए। पहला प्रॉपर्टी बेस्ड, प्रॉपर्टी में होता है प्रोबेबिलिटी की हैपनिंग की पॉसिबिलिटीज, तो वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 0। 0 नहीं होने की संभावना और होने की संभावना 1, यह है। तो प्रोबेबिलिटी के इवेंट जो है वो हैपनिंग है तो 1 और नॉट हैपनिंग तो 0। अब देखिए, आप देखिए दैट इज इन दोनों की संभावना, होने की संभावना और नहीं होने की संभावना दोनों मिलके कितना होता है, मैक्सिमम 1 होता है। मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं, जैसे किसी घटना के एनी इवेंट पॉसिबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज 0.1, तो नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ दिस इवेंट दैट इज 1 माइनस 0.4, दिस इज 0.6। इट इज नॉट हैपनिंग। इट इज हैपनिंग ओनली आप 1 में उसको माइनस कर देंगे तो नॉट हैपनिंग आपको मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम का। ओके, इसमें इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, अब दूसरा क्वाइन पे आते हैं। क्वाइन पे हेड और टेल होता है, तो इसकी मैक्सिमम आप जब उसको टॉस करते हैं या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दैट इज 2। 1 क्वाइन है तो इसकी संभावना होगी मैक्सिमम 2 संभावना, 2 पॉसिबिलिटीज होती है। तो अगर टेल आने की संभावना है तो टेल होता है 1, तो दैट इज 1/2। हेड आने की संभावना दैट इज 1/2। ओके, अगर 2 क्वाइन है तो 2 2 जा 4, नीचे में आप लिखेंगे 4, नीचे में आपका क्या हुआ 4। अब देखो दोनों क्वाइन में अगर हेड आने की संभावना पूछा जाए तो हेड कितने बार आया है, 1 2 3 4 संभावना होता है, तो हेड देखिए 1 बार आया, दैट इज हेड आने की संभावना 1/4। उसी तरह दोनों में बोथ क्वाइन में टेल आने की संभावना कितने हैं, एक ही बार है, तो दैट इज 1/4। ओके, हेड एंड टेल आने की संभावना देखें तो 1 2 1 2, दैट इज 1 टाइम एंड 2 टाइम, दैट इज 2/4। 2/4 दैट इज 2 1 जा एंड 2 2 जा, इट्स ओके 1/2। ओके, अब अगर मान लो 3 क्वाइन हो गया, 3 क्वाइन हो गया तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो जाएगी 8। तो पहले 8 तो आप नीचे में लिख लेंगे। अब देखिए ये 2 2 जा 4 2 जा 8 से आया है, इसमें अगर हेड आने की संभावना बोले तो देखिए इन सब में देखेंगे एच एच एच, 3 क्वाइन है, अगर 3 क्वाइंस में अगर हेड आना है तो एक ही बार होगा, दैट इज 1/8। उसी तरह अगर टेल का पूछे, ऑल द 3 क्वाइंस हैव गेटिंग टेल, दैट इज टी, ये एक ही बार है, दैट इज 1/8। अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, 2 हेड एंड 1 टेल, 2 टेल एंड 1 हेड, कुछ भी इसमें से आप इजीली काउंट करके उसको ऊपर में रखेंगे और नीचे में ऑलवेज 8 ही रहेगा। ओके, इस तरह कॉइन का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना लेंगे। चलिए मैं आता हूं डाइस में। डाइस में टोटल होते हैं 1 2, किसी भी डाइस पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे चिन्ह रहते हैं, तो 6 फेस होते हैं, तो 6 उसकी पॉसिबिलिटीज रहती है। तो अगर एक डाइस के बारे में बात किया तो नीचे में तो पहले 6 लिख देंगे। और इसमें जैसे पूछे इवन नंबर आने की संभावना, इस डाइस को हम टॉस करते हैं तो इवन नंबर आने की संभावना आप समझ लिए। इवन नंबर 2 से 1 to 6 में क्या है, 2 4 एंड 6, तो कितने हुए 2 4 6, 3 टाइम, दैट इज 3/6, 3 1 जा और 3 2 जा, तो आंसर विल बी 1/2। ओके, अब कुछ भी पूछे, जैसे प्राइम नंबर आने की संभावना 1 to 6 में प्राइम नंबर कौन कौन सा है, 2 3 5, 2 3 5, दैट इज 5/6। 2 3 5 कितने टाइम हुए, 2 3 5, दैट इज 3/6 है, तो 3 1 जा और 3 2 जा, दैट इज 1/2। ओके, तो इसमें से कुछ भी पूछे आप बता लेंगे। अब 2 डाइस है, 2 डाइस को जब अपन अटेंडरी मतलब टॉस करते हैं तो क्या होता है कि इसमें मैक्सिमम संभावना है दोनों की 6 6 जा 36, तो नीचे में हमेशा 36 सही रहेगा। अब इसमें बोल दिए कि दोनों का सम 7 आने की संभावना, तो देखिए अगर पहले टाइज में 6 आया तो दूसरे में 1 आया, दैट इज 7। उसी तरह पहले में 5 आया और दूसरे में 2, दैट इज 7, और पहले में 4 आया और दूसरे में 3, दैट इज 7। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट 3 and 4, then 2 and 5, and last 1 plus 6, that is 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज होती है, तो आप लिखेंगे 6/36, 6 1 जा एंड 6 6 जा, दैट इज 1/6।
तो इस तरह कुछ भी अगर मिक्सअप करके क्वेश्चन देंगे तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से ये कर लेंगे, बना लेंगे। ओके, नीचे में 36 सही रहेगा, 2 डाइज में ये याद रखेंगे। चलिए मैं चलता हूं कार्ड में। कार्ड आपने देखा होगा, प्लेइंग कार्ड आप खेले होंगे, देखे होंगे, या नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। इसमें टोटल 52 कार्ड होते हैं। उसमें स्पेड होता है, स्पेड जिसको बोलते हैं हिंदी में हुक्म, क्लब होता है जिसको बोलते हैं चिड़ी, डायमंड होता है जिसको बोलते हैं अपन ईटा, और हार्ट होता है जिसको बोलते हैं पान। तो इन सब की 13 कार्ड होते हैं, तो टोटल 52। अगर आपको बोल दिया जाए कि स्पेड आने की संभावना, तो दैट इज टोटल नीचे में तो इसका 52 रहेगा ही। स्पेड आने की संभावना दैट इज 13/52, क्लब आने की संभावना 13/52, डायमंड आने की संभावना दैट इज, एंड अगर बोले ब्लैक कलर आने की तो स्पेड और जो क्लब रहता है वो ब्लैक कलर का रहता है, तो दैट इज 13 + 30 दैट इज 26/52। आप उसको कट कर लेंगे, 26 2 जा तो 1 जा, 2 जा 1/2। उसी तरह रेड कार्ड आने की संभावना, तो दैट इज 26/52। इट्स क्लियर। अब देखें फेस कार्ड आने की संभावना पूछते हैं। फेस कार्ड, तो फेस कार्ड सभी में देखेंगे 3 3 3 3। अगर मान लो केवल फेस कार्ड पूछा है तो फेस कार्ड मतलब सबका 3 3 3 कितने हो गए 12, तो आप लिखेंगे 12/52। अगर बोले कि स्पेड के फेस कार्ड आने की संभावना, पॉसिबिलिटी आप फेस कार्ड आप स्पेड, तो दैट इज 3/52। ओके, एंड सो ऑन। अब हम देखते हैं डिजिट कार्ड में क्या होता है, 9999। डिजिट मतलब आपको फेस कार्ड को छोड़ेंगे और एक का रहता है उसको छोड़ देंगे, तो वो नंबर होती है 9। ओके, तो सब में 9 होता है। अगर डिजिट कार्ड कोई भी पूछे तो ब्लैक कलर का डिजिट कार्ड बोले तो 9 और 9 18/52। ओके, रेड कलर का बोले दैट इज 18/52। किसी स्पेड का बोले तो 9/52। ये आप सिंपली बना लेंगे। उसके बाद देखिए एक ऑनरेबल कार्ड होता है, तो उसमें क्या होता है, फेस कार्ड में जैसे क्वीन किंग और जैक तो होता है, लेकिन इसमें एक ए आ जाता है, एक का, उसको भी लेते हैं तो ये 4 हो जाता है। तो अगर ऑनरेबल कार्ड बोले तो पहले मतलब समझ में नहीं आएगा तो नहीं बना सकते आप। ऑनरेबल कार्ड बोले हेड का क्लब का ऑनरेबल कार्ड आने की पॉसिबिलिटी दैट इज 4/52। ओके, अब इसको कट कर देंगे तो आपका कार्ड कोई प्रॉब्लम आप इजी रूप में बना लेंगे। दोनों का बोले तो प्लस करके बनाएंगे, सिंगल पूछे तो केवल सिंगल लेके बनाएंगे। अब बाल, किसी बास्केट में बाल को डाल दिया जाता है, ट्रेंडमली वहां से चूज करने के बोलता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक बास्केट में रेड बॉल है, ब्लैक बॉल है, ब्लू बॉल है, व्हाइट बॉल है, इतने नंबर है 4 3 7 एंड 6। तो हम इसको नीचे में तो पूरा का सम कर देंगे, तो क्या हुआ 6 4 10 और 3 एंड 7 दैट इज 20। ये हो गया 20। अगर आपको बोला जाए रेड बॉल आने की संभावना, तो आप निश्चित 4 को ऊपर रखेंगे, 20 दैट इज 4 1 जा और 4 5 जा। ओके, इजी। अगर आपको बोल दिया जाए कि रेड एंड ब्लैक कार्ड आने की संभावना, इन दोनों को सम कर देंगे, दैट इज 4 और 3 7 और नीचे में तो टोटल रहेगा 20। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली बना सकते हैं। ओके, मेरे ख्याल से मुझे समझ में आता है कि आपको पूरी चीज बहुत बढ़िया से समझ में आ गया, और इससे ज्यादा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे नहीं पूछा जाएगा। केवल इतने को ही आप तैयार कीजिए। देख रहे हैं अभी तक का जो पेपर बहुत इजी आया है, और आप सब डर रहे थे कि बहुत कठिन। अगर आप मेरे नोट से देखे होंगे तो अभी तक 96 to 100% मेरे नोट से आए हैं। ओके, अगर नहीं देख रहे हैं तो आप देखिए जरूर, क्योंकि ये मैथ्स है। मैं आपको इसके बाद 1.5 घंटे का एक कंप्लीट सीरीज बताऊंगा, जिसमें पूरे जितने भी आपके चैप्टर आने वाले 8 चैप्टर के सारे फार्मूला को इसी तरीके से समझाते हुए आपको बहुत बढ़िया से समझा दूंगा, और उसके बाद दूसरा चीज देखने की जरूरत नहीं होगी, या इसको देखने के बाद दूसरा चीज आपको देखेंगे तो बहुत इजी वे में सॉल्व होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।